तो सरकार तो हिंदू समुदाय का धर्मांतरण करने पे तुली हुई। आपने हिंदू समुदाय को आतंकवादी बतलाया है, आपने हिंदुओं को अपमानित किया है, आपने हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, कश्मीर से निकाले गए हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है। आपने हिंदुओं के साथ भेदभाव की नीति अपनाई है। ये आरोप लगा करके एक अभियान चला और 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। लोकतंत्र में अपने बूते सत्ता परिवर्तन करने के बाद भी वो सत्ता चेरी बनी रहे, दासी बनी रहे, उनकी जिनसे हमने मुक्ति पाई है। हमारे सैनिक जोखिम में डालें अपनी जान, एनकाउंटर्स बंद कर दें, छानबीन बंद कर दें, और वो खुले घूमें और जहां चाहें, जब चाहें, जिसे चाहें पीटें, मारें, और इसके कारण जाने गई। तो ये आप किसे रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? कश्मीर में आप किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं? हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि आप श्वेत पत्र लाएंगे, इन पर मुकदमे चलाएंगे, इनको इनके किए की सजाएं देंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। आप अब इन्हीं के भरोसे कश्मीर में लोकतंत्र फिर से बहाल करने चले हैं। तो आपकी नीतियों में एक कंसिस्टेंसी कहां है? आपसे एएमयू और जामिया तो संभल नहीं रहा है, जेएनयू और जाधवपुर में पिटाई होती है हमारे राष्ट्रवादी लोगों की, देशभक्त लोगों की। बंगाल में गले रेते जा रहे हैं, बालों से पकड़कर महिला को घसीटा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो भागे हुए हैं, अपने खेतों में, जंगलों में छुपे हुए हैं। जिन्ना की तस्वीर आप एएमयू से हटवा नहीं पाए। आप अपने शत्रु से घात सहें, समझ में आता है। जब अपने मित्र से, अपने सगे से, जिस पर भरोसा किया है, जब उससे आघात मिलता है तो वो असहनीय होता है। खुद के प्रति इतने शर्मिंदा हैं, स्वयं के प्रति लज्जित हैं। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। आप अपने आत्म से इतने लज्जित हैं कि आपको उनसे अनुमोदन चाहिए जो आपको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ये लगता है कि ये केस स्टडी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी आपको, कि जो अपने विजय से लज्जित हैं, आप अपने विजय के प्रति क्षमा मांगते दिखाई पड़ते हैं। गोया आपके घर में एक चूहा मर गया हो, उसकी बदबू आ रही हो, आप क्या करेंगे? उसको ढूंढेंगे ना, उसको पूंछ से पकड़ करके बाहर फेंक आएंगे ना। लेकिन आप अगर तय करें कि मैं 3 अगरबत्ती जला के इस बदबू से लड़ूंगा, तो आपका क्या किया जाए? आपके शासन में अब तो कोई 370 आड़े नहीं आ रहा है, अब तो कोई महबूबा अब्दुल्ला का भी शासन नहीं है वहां। तो ये दुर्गति आपके मुसलमान कार्यकर्ताओं की अगर कश्मीर घाटी में है, आप हमको किनके हवाले करेंगे वहां भेजकर? हम हिंदुओं को, जो आए दिन कहते हैं अब सामान्य स्थिति है, घर जाइए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे, ताकि आपको ऐसे विद्वानों के विचार जानने का मौका मिले, और जो ही हम कोई भी वीडियो किसी भी विषय पे बनाए तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम एक ऐसे विद्वान से चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी समझ भारतीयता को लेके, भारतीय संस्कृति को लेके, कश्मीर के मुद्दों को लेके काफी ज्यादा है। आपने इन्हें कई बार अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग जगहों पे, यूट्यूब पे और यूनिवर्सिटीज में भी इनको सुना होगा। इनके वीडियो काफी चर्चित रहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सुशील पंडित जी से, और उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप जब उनकी चर्चा सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, तो आपको आभास होगा कि उनके भीतर जो कंटेंट है या जो वो बोलते हैं अलग अलग मुद्दों की उनकी समझ है, उसके लिए वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं। सुशील जी, हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। डू पॉलिटिक्स के टीम और हमारे दर्शकों की तरफ से आपका मैं अभिवादन करता हूँ इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में
अवसर देने के लिए आभारी हूं। सर जी, पहला प्रश्न ये है कि भाजपा में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? 2003 में जब मोदी का कैंडिडेचर अनाउंस होता है, उसके बाद 2013 में मोदी का कैंडिडेचर अनाउंस होता है, उसके बाद फिर 2014 में वो चुन के आते हैं, फिर 2019 में वो ज्यादा बहुमत से चुन के आते हैं, और अब जब 2021 में हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्राइसिस के सिचुएशन में है, बंगाल की जिस तरह से हैंडलिंग या मिस हैंडलिंग, जिस तरह से भी जो पर्सपेक्टिव लोगों का है देखना चाहे, तो ये पूरे ये 6-7 साल का जो समय रहा है उसमें आपने क्या बदलाव देखे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही ये उसी राह पे चल रहे हैं? देखिए, परिस्थितियां तो बहुत बदली हैं और व्यापक स्तर पर जो आकलन है नेतृत्व का, प्रशासन का, नीतियों का, वो तो होना बाकी है, लेकिन अपेक्षाएं जो थीं उसके अनुरूप सब कुछ हुआ है, ये तो शायद उनके बहुत अच्छे समर्थक भी मानने में थोड़ा सा संकोच करेंगे। मैं स्वयं उनका समर्थक रहा। देश ही की तरह नीतियों के बदलाव के लिए, व्यवस्था के बदलाव के लिए उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा रही है हमेशा। और आज भी मुझे लगता है कि विकल्प की अभाव में यदि हम अपेक्षा पालना ही चाहें तो किसी और से शायद अपेक्षा रख भी नहीं पाएंगे। और उनके कई समर्थक आज भी जब मैं अपना असंतोष या अपना दुख, अपना क्षोभ व्यक्त करता हूं तो मुझे यही सांत्वना देते हैं कि धैर्य रखिए, थोड़ा और समय दीजिए, थोड़ा रुकिए। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि मोटे तौर पर अगर देखा जाए, अपेक्षाएं न केवल पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत से विषयों पर आश्चर्य हुआ है, एक झटका लगा है। हमें पुनर्मूल्यांकन करने पर विवश होना पड़ेगा। परिस्थितियां ऐसी हैं कि पहले कभी दबे स्वर रहे होंगे आलोचना के, प्रतिवाद के, लेकिन वो स्वर अब धीरे धीरे और मुखर होंगे, क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है। और धैर्य भी तब रखा जाता है जब दिशा ठीक हो। लेकिन जब दिशा ही ठीक न लगे, नीतियां ठीक न लगें, निर्णय ठीक न लगें, और उनका जो भी फल मिलने वाला है, गलत निर्णयों का, गलत दिशा का, गलत नीति का अच्छा फल तो मिलेगा नहीं। तो जो फल निकलने वाला है उसके लिए फिर कौन सा धैर्य रखें, जब मालूम है कि इनका नतीजा खराब ही होगा। तो फिर धैर्य रखने की भी जो बात है वो गले नहीं उतर पाती है। धैर्य तब रखा जाता है जब थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन नीतियां, निर्णय वो सब सही दिशा में हों। तो आज प्रामाणिकता का एक संकट है कि सबका विश्वास अर्जित करने वालों ने कहीं अपने कोर का विश्वास अनदेखा न कर दिया हो। कहीं जो शक्तिपुंज था, जिसके चारों ओर इस सत्ता अधिष्ठान का ताना बाना बुना था, वही क्षीण न होने जा रहा हो। जो ऊर्जा का स्रोत है इस पूरे सत्ता के लिए, वही धीमा ना पड़ जाए। तो ये एक
बहुत ही वाजिब सवाल है, एक उचित प्रश्न है जो 7 वर्ष पूरे होने के बाद अब कोर समर्थक पूछने लगे हैं। मोटा मोटा आकलन अगर मैं करूं तो वो आज परिस्थिति यहां है। अभी मैं आपकी एक बातचीत पुष्पेंद्र जी के साथ देख रहा था, तो उसमें आपने स्ट्रीट पावर की बात की थी कि जो फर्स्ट रेस्पोंडेंट होते हैं हिंदुओं के ऊपर अगर कुछ होता है कहीं पे भी, तो बजरंग दल है या दुर्गा वाहिनी, इस तरह की संस्थाएं हैं। हमने देखा है कि धीरे धीरे उन्हें शायद अपने नेतृत्व ने ही नकार दिया है या उनके समर्थन में खड़े नहीं होते हैं, वस्तुतः उनके विरोध में कई बार खड़े दिखते हैं। जैसे कि राजस्थान में गौरक्षकों के ऊपर जो है, मोदी जी ने गौरक्षकों के ऊपर जो कमेंट कर दिया था, जबकि वस्तु स्थिति यह थी कि कई जगह पे गौ तस्कर जो है, काउ स्मगलर्स, वो कहीं पुलिस के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे थे। कई जगह मुठभेड़ हुई है जिसमें गोलियां उन्होंने बाकायदा चलाई है, गांव वाले इकट्ठा होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये सारी बातें थी। तो जो हिंदुओं की स्ट्रीट पावर थी, और मैं स्ट्रीट पावर वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो दंगाई हुआ करते थे, लेकिन हाँ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक तरह से कह सकते हैं कि वैसी स्थिति अगर कहीं पे आ जाए कि आपके पंडालों पे जो है पत्थरबाजी हो रही है, आपके जुलूस को, रामनवमी के जुलूस पे चप्पल फेंके जा रहे हैं, आप मुस्लिम इलाकों से निकाल नहीं सकते हैं जुलूसों को क्योंकि उसको पॉलिटिकली सपोर्ट मिला हुआ है। तो आपको लगता है कि स्ट्रीट पावर का सही में ह्रास हुआ, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आरएसएस जैसी संस्थाएं जिम्मेदार हैं, विश्व हिंदू परिषद, या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन? देखिए, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य था हिंदू समाज का, वो 2 स्तरों पर था। एक तो वैचारिक स्तर पर जो धार थी, जो प्रतिरोध था, जो असहमति थी, वो मुखर थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं हिंदुओं का एक प्रामाणिक संगठन है, सबसे पुराना, सबसे दमखम वाला, और जिससे सबसे ज्यादा अपेक्षा रखी गई है, ऐसा संगठन है। और इसी संगठन के सौजन्य से बहुत से अनुसांगिक संगठन, जिनको हम कहते हैं, वो बने। चाहे वो बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, यहां तक कि भारतीय जनसंघ भी संघ की प्रेरणा से ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन बनकर के निकला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनसंघ से भी पहले निकली। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, वनवासी कल्याण परिषद, ये ऐसे बहुत सी संस्थाएं, बहुत से संगठन, ये बाहर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए निकले। इसमें अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, संगठक संघ ने ही भेजे। और आप 90 के दशक को अगर आप याद करें, तो इन्होंने हिंदू मुद्दों को, हिंदू आंदोलन को जिस चरम पर पहुंचाया, उसी का ही नतीजा था कि अपने आप को मध्यमार्गी सिद्ध करने को आतुर जो भाजपा थी, उसे पालमपुर जाकर अयोध्या आंदोलन के समर्थन में औपचारिक प्रस्ताव पास करना पड़ा। मैंने पुष्पेंद्र जी के साथ बातचीत में इस बात को बताया था कि 1981 में तब प्रांत प्रचारक होते थे दिल्ली के अशोक सिंघल जी, उन्हें एक लेटर हेड और एक छोटा सा कमरा दिल्ली के आर्य समाज रोड पर दे दिया गया था कि ये आपका विश्व हिंदू परिषद है, इसे चलाइए। और उन्होंने कुछ वर्षों में ही विश्व हिंदू परिषद को एक ऐसा जीवंत, जुझारू आंदोलन बना दिया कि भाजपा को लगने लगा कि हमसे ज्यादा कार्यकर्ता, हमसे ज्यादा सक्रियता, आक्रामकता, कटिबद्धता ये विश्व हिंदू परिषद दिखाती है। और उन्होंने एक मुद्दा, एक आंदोलन खड़ा कर दिया है
और उस आंदोलन पर सवार होकर भाजपा फिर सत्ता में पहुंची और उसी विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के सौजन्य से और अन्य संगठनों के सौजन्य से, जिसमें बजरंग दल है, दुर्गा, आप याद कीजिए साध्वी ऋतंबरा थी, साध्वी उमा भारती विश्व हिंदू परिषद की ही देन थी। इन्होंने पूरे देश में धूम मचाई। स्वयं अशोक सिंघल जी थे, आचार्य गिरिराज किशोर थे, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया थे। आप जब विश्व हिंदू परिषद का नाम लेते थे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता था कि कौन नेतृत्व में है। आप बजरंग दल का नाम लेते थे तो विनय कटियार जी का चेहरा सामने आता था। इसी तरह हिंदू प्रतिरोध की जो प्रतिध्वनि थी, उसके लिए बहुत से संत महात्मा भी आगे आए। बाबा रामदेव आगे आए, उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोर्चा खोला, लाठियां खाई, जेल गए। श्री श्री रविशंकर आए। तो हिंदू आंदोलन को जो धार मिली, जो मुखरता मिली, वो 2014 के सत्ता परिवर्तन के बाद ढक दी गई, चुप करा दी गई, घर बैठा दी गई। इन संगठनों पर लगाम और नकेल कसी गई, क्योंकि सत्ता में आने के बाद भाजपा को इनसे शर्म आने लगी। क्योंकि जो भाजपा का मूल एक आग्रह था कि हमें मध्यमार्गी बनना है, हमें सर्वग्राही बनना है, हमें सबका विश्वास अर्जित करना है, हमें लोकप्रिय बनना है, हमें सत्ता में आना है। और सत्ता में आने के लिए जो वोट जेब में है वो तो जेब में ही रहेगा, कहां जाएगा, लेकिन जो जेब में नहीं है उसको रिझाना है। और ऐसी कवायद में वो कितनी दूर निकल गए ध्येय निष्ठा से, ये आज आपको कई बार दिखाई पड़ता है। लेकिन ये देखने को तब भी था। 1980 में मैं साक्षी हूं भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन का, उद्घाटन अधिवेशन का, जो बंबई में हुआ, जुहू चौपाटी में हुआ। मैं अवाक था देखकर कि मंच पर जो बैकड्रॉप था उस पर चित्र महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के थे। और तब पहले निर्वाचित अध्यक्ष जो पार्टी के थे, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अपने भाषण में आग्रह पूर्वक कहा कि ये जनसंघ नहीं है, जनसंघ खत्म हो गया 1977 में, हमने समाप्त कर दिया उसको, जनता पार्टी में विलीन कर दिया, ये नई पार्टी है, इसकी नई पंचनिष्ठाएं हैं। उन पंचनिष्ठाओं में एक पंचनिष्ठा थी गांधीवादी समाजवाद, एक था सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। और जब ये मुद्दे बघारे गए मंच से, मुझे याद है उस समय राजमाता विजय राजे सिंधिया अध्यक्ष हुआ करती, तो उनका भाषण हुआ तो उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा कि अटल जी जरा हमें भी तो बताइए कि ये गांधीवादी समाजवाद होता क्या है, किस चिड़िया का नाम। क्योंकि गांधी जी ने तो कभी समाजवाद की बात नहीं की। और ये कौन सा आधा तीतर आधा बटेर है साहब, ये क्या गढ़ने चले हैं। लेकिन खैर छोड़िए, धीरे धीरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके चित्र पार्टी के कार्यालयों में लौटे और पार्टी के साहित्य में भी उनकी वापसी हुई, सद्बुद्धि आई, क्योंकि 1984 के चुनाव में 2 पर सिमट गई पार्टी। उसके अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन इतनी बुरी स्थिति तो जब ये नई नवेली जनसंघ थी, 1952 का चुनाव लड़ी थी, तब भी 3 सांसद जीत के आए थे कांग्रेस के नेहरू के नेतृत्व में। उस समय लोकप्रिय
कांग्रेस के होने के बावजूद जनसंघ 3 सांसद जीत के आई थी 1952 में, लेकिन 1984 में 2 पर निपट गई थी। और वो 2 भी पार्टी के जो जनाधार वाले राज्य थे वहां से नहीं आए थे। गुजरात, जहां जनाधार बहुत कम था, वहां से एक ए.के. पटेल आए थे और एक सी जंगा रेड्डी हानम कोंडा से आए थे। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को हराया था। ये आंध्रा और गुजरात तब हाशिए पर थे भाजपा के जनाधार माने वाले राज्यों। धुप्पल में चली आई थी ये 2 सीटें। तो उस भाजपा को अपनी जड़ों पर लौटना पड़ा। लेकिन उसके भीतर की जो वो कसक थी कि हमें कांग्रेस बनना है, अगर हमें सत्ता में आना है तो कांग्रेस को रिप्लेस करना है, कांग्रेस बनना है। तो आज बहुत से लोग जो उस समय को याद करते हैं, उन ध्येय निष्ठाओं को याद करते हैं, उनको लगता है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। कांग्रेस तो मुस्लिम लीग बनी गई है और भाजपा ने जो कांग्रेस ने जगह छोड़ी है, उस जगह को बहुत सहर्ष स्वीकार करने का फैसला किया है और उसने अपना कांग्रेसीकरण कर लिया है। वही टीम टाम, वही शान शौकत, वही ऐशो आराम और वही सत्ता भोग और वही तुष्टिकरण। इन सब बातों में मुझे लगता है कि भाजपा ने कांग्रेस को कहीं दूर छोड़ दिया है। सर, आपने तुष्टीकरण की बात की, तो कांग्रेस और लेफ्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने तो माइनॉरिटी अपीजमेंट तो इनका एक हिस्सा था ही, उसके बाद एक ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर एनी हिंदू सिंबल हो गया, हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो गया, हिंदुत्व से जुड़े हुए, मतलब हिंदू लाइफ से जुड़े हुए मुद्दों को इन्होंने लगातार, मतलब एक तरफ तो माइनॉरिटी को इतना ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश की और दूसरी किसके कॉस्ट पे, तो हिंदुओं के कॉस्ट पे। तो क्या कहीं ना कहीं वो एक लगातार जो 60 या 70 साल का दें, क्योंकि विचारधारा अभी भी मुझे लगता है कि वही प्रबल है। सीट में भले ही मोदी जी हों, लेकिन हम जिस तरह के इंसिडेंट्स अभी तक देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि वो विचारधारा अभी भी हावी है। तो क्या यह भारतीय संस्कृति को या हमारी जीवन शैली को ये एक तरह से क्षरण कर रहा है, उसको इरोड करता जा रहा है? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि क्या हम जब एक सत्ता को धार्मिक मुद्दों के हिसाब से चुनते हैं तो उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्रिएट कर देते हैं, तो क्या वो भी ऐसी चीजों को और भी एड करता है या उसके विरोध में आता है कि नहीं, हम चुन कर आए हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं, तो हम जो है उनको बूस्ट करेंगे। सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है हमें चेंज करना हो, 6 साल में तो अभी तक चेंज किया नहीं इन्होंने, सिर्फ एक ड्राफ्ट बनाया है। और भी कई मुद्दे हैं, मंदिरों को लेके आप बात करें या फिर राइट्स हो रहे हैं और जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं हो रही। आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें जो मुझे समझ आया है वो ये है कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या किया है या ऐसी क्या मजबूरी है कि परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं, व्यवस्था वैसी की वैसी है। जी। हम जिन मुद्दों पर भाजपा को चुन करके लाए सत्ता में, जिस अपेक्षा के साथ लाए, ऐसा क्या हुआ कि वो परिस्थितियां निरंतरता में बदल गईं, बदलाव में नहीं आई। तो मैं इसके लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने जो अपेक्षा पाली थी, जैसे आपने शिक्षा की बात की, मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात में 12 साल मुख्यमंत्री रहे, बल्कि अधिक समय मुख्यमंत्री रहे। 2014 तक तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2001 में 13 साल मान लीजिए मुख्यमंत्री रहे। इन 13 सालों में गुजरात की शिक्षा नीति में ऐसा क्या परिवर्तन आया जो आपको लगा कि अब केंद्र में वो परिवर्तन आएगा? वहां कोई टेक्स्ट बुक्स बदली? नहीं बदली।
वहां पर जो इतिहास पढ़ाया जाता रहा कांग्रेस द्वारा, वो बदला? मुझे तो लगता है नहीं बदला। वहां की शिक्षा में भारतीय संस्कृति, भारतीय आस्था, भारतीय ज्ञान परंपरा कहीं परिलक्षित हुई? मुझे तो नहीं लगता है हुई। मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, मुझे गुजरात की शिक्षा नीति दिखा दीजिए जो गुजरात मॉडल का हिस्सा रही हो और जिसे हम फिर बहुत आशावान होकर के केंद्र की शिक्षा नीति में रूपांतरित होते देख सकें। शिक्षा पर प्राथमिकता नहीं रही, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन पर प्राथमिकता नहीं रही, क्योंकि वो गुजरात में भी नहीं थी, वो यहां भी। गुजरात में शिक्षा की दृष्टि से कुछ काम हुए, मैं नकारूंगा नहीं। जैसे वहां पर ऐसा माना जाता था कि स्कूल में लड़कियां जो हैं 7वीं 8वीं कक्षा के बाद पढ़ती नहीं थी आगे, और कारण पता चला कि वो रजस्वला होने के बाद वहां अगर स्कूल में उनके लिए अलग से शौचालय नहीं है तो वो कैसे जाएंगे। तो स्कूलों में नए भवनों का निर्माण हुआ, शौचालयों का निर्माण हुआ, तो आधारभूत ढांचे में यह विकास हुआ। इसी तरह कोई बच्चा छूट ना जाए शिक्षा से, तो प्रवेश के लिए आग्रह प्रवेशोत्सव की तरह स्कूल प्रवेश शिक्षारंभ के लिए हर जिले में हर जिलाधिकारी को, मंत्री, विधायक, सांसद को झोंका गया कि अधिक से अधिक दाखिले हों, जिससे कि लोग शिक्षा से वंचित न रह जाएं, छूट ना जाएं। कन्या केळवळ जैसी कार्यक्रम शुरू हुए, जिसमें मेधावी छात्राओं को पढ़ने के लिए, छात्राओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए विशेष आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपना विशेष आग्रह किया, उस पर जोर दिया। तो शिक्षा मिले लोगों को और वो शिक्षा से न छूटें, इस पर तो आग्रह था, लेकिन कैसी शिक्षा मिले, उस शिक्षा का कंटेंट क्या हो, ये बात गोल थी। टेक्स्ट बुक्स में क्या परिवर्तन आए, हमारा इतिहास बोध क्या हो, हमारा संस्कृति बोध क्या हो, हमारा आत्मबोध क्या हो, राष्ट्रबोध क्या हो, प्राथमिकताएं जीवन की क्या हो, इसको लेकर के एक विचार शून्यता रही। तो जो फॉर्म था उस पर बल था, जो कंटेंट था वो नदारद था। वो यथावत वही चलता रहा जो कांग्रेसी सरकारों ने दिया था। तो आज आप देश की शिक्षा का कंटेंट कहां बदल पाएंगे? मैं आपको याद दिलाऊं, 28 सितंबर का दिन था 2018। देश के तब शिक्षा मंत्री होते थे एक बड़े विद्वान हैं, श्रीमान जावड़ेकर जी, बड़े शिक्षाविद हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने खुद को शाबाशी दी और कहा कि पिछले 4.5 सालों में हमारी मोदी सरकार ने पाठ्यक्रमों में एक चैप्टर तो छोड़िए, एक पैराग्राफ तो छोड़िए, एक फुल स्टॉप और कॉमा तक नहीं बदला है। लोग हम पर नाहक आरोप लगाते हैं कि हमने भगवाकरण किया है शिक्षा का। ये उन्होंने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को शाबाशी देते हुए घोषणा की। क्या अपेक्षा रखेंगे आप? किस ध्येय निष्ठा की बात करते हैं? तो जब आप
उन लोगों से अनुमोदन मांगते हैं, भीख मांगते हैं अनुमोदन की, जो आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, जो आप पर भगवाकरण का आरोप लगाते हैं, जो आपको फासिस्ट बताते हैं, जो आपको हिंदुत्ववादी बताते हैं। ऐसा आरोप लगाने वालों के अनुमोदन की भीख मांगेंगे आप, तो क्या परिवर्तन करेंगे शिक्षा में? और इसके लिए आप अपनी पीठ थपथपाएंगे सार्वजनिक रूप से। तो इसलिए ऐसे बहुत से अवसर आए जहां लगा कि सत्ता में आने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए सत्ता में किसी को बैठा देना काफी नहीं है। सत्ता साधन हो सकती है, साध्य नहीं हो सकती। और इस सरकार के लिए लगता है कि ये बॉक्सेस हैं जिसे वो टिक करते हैं कि इस राज्य में सत्ता आ गई, इस राज्य में सत्ता आ गई, यहां पुनः सत्ता आ गई, यहां इतनी सीटें मिल गई, यहां इतना वोट प्रतिशत बढ़ गया। लेकिन उस सब का आपने किया क्या? नीतियों में क्या परिवर्तन किया? अब जैसे हिंदू भेदभाव के विषय को लेकर के बहुत व्यापक स्तर पर एक समझ बनाई गई 2014 के चुनावों से पहले कि आपने हिंदू समुदाय को आतंकवादी बतलाया है, आपने हिंदुओं को अपमानित किया है, आपने हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, कश्मीर से निकाले गए हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है, आपने हिंदुओं के साथ भेदभाव की नीति अपनाई है। यह आरोप लगा करके एक अभियान चला और 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। मुझे आप एक ऐसी हिंदू विरोधी, हिंदू भेदभाव की नीति बता दीजिए जो इस सरकार ने समाप्त की हो। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो हज की सब्सिडी खत्म कर दी। मैं उनको याद दिला दूं कि 2012 में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, सरकार को निर्देश था कि इस सब्सिडी को क्रमशः हटाया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए, एक साथ मत हटाइए क्योंकि अफरा तफरी होगी। और उसके लिए 2018 की एक समय सीमा तय की गई थी और उस सीमा तक आते आते सरकार ने उस निर्देशानुसार उस सब्सिडी को हटाया। सरकार की नीति नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसका पालन हुआ। लेकिन फिर जो पैसे बचे उनका क्या किया? वो ये जतलाने के लिए कि हम इस समुदाय के विरोध में नहीं है, जो सरकार इस तुष्टीकरण से बजट बचाएगी वो फिर उसी समुदाय पे खर्च करेगी। तो उन सब नीतियों को, केवल इस नीति से जो पैसा बचा वो बाकी की जो भेदभावपूर्ण नीतियां थी उनके प्रावधान बढ़ाए गए, उनमें और अधिक बजट दिया गया। तो अगर आप 2018 में केंद्र सरकार द्वारा बांटी गई छात्रवृत्तियों को देखें तो 80% छात्रवृत्तियां मुसलमानों को दी गई, 7.5% छात्रवृत्तियां ईसाइयों को दी गई। हिंदू समुदाय के हाथ 4% से कम छात्रवृत्तियां आई। इसी तरह ऐसे वित्तीय संस्थान जो ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण देते थे, वो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के नाम पर अधिकांश मुसलमानों के लिए खोले गए। इसी तरह स्पर्धा परीक्षाओं में, सरकारी नौकरियों में, सिविल सर्विस में जो तैयारी के लिए खर्च आता है, कोचिंग के लिए जो खर्च आता है, सरकार ने कहा हम खर्चा उठाएंगे। किनका? अल्पसंख्यकों का। अधिकांश किनका उठाया गया? मुसलमान समुदाय। तो ये सब जब आप कर रहे हैं और ये भारतीय करदाता के पैसे से कर रहे हैं तो आप उसको क्या कह रहे हैं? आप उसको ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके बच्चे को छात्रवृत्ति चाहिए
यदि आपको अपने व्यवसाय व्यापार के लिए ब्याज मुक्त ऋण चाहिए, यदि आप किसी स्पर्धा परीक्षा में मुफ्त तैयारी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले मुसलमान बनना पड़ेगा, धर्मांतरण करना पड़ेगा। अपने ही पैसे से करके पैसे से अगर आप ये सब चाहते हैं सरकार की सुविधा, तो सरकार तो हिंदू समुदाय का धर्मांतरण करने पे तुली हुई है। और मेरे ही पैसे से ये जो एनजीओज कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे कि आपको मुफ्त पढ़ा देंगे, स्कूल में आपका इलाज करा देंगे, अस्पताल में आइए, ईसाई बन जाइए। तो वो काम अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। तो उसकी नीतियां, जो भेदभावपूर्ण नीतियां, ये केवल तुष्टिकरण की नीति नहीं है, मैं इसको धर्मांतरण की नीति कहता हूं। माई स्टेट हैज बिकम अ प्रोसेलिटाइजिंग स्टेट। यह मेरा धर्मांतरण करने पर तुला हुआ है राज्य, क्योंकि भेदभाव की यह पराकाष्ठा है। और इसके चलते, और जब मैं ये देखता हूं कि ये काम कोई और नहीं कर रहा है, यूपीए की सरकार नहीं कर रही है, जो कम्युनल वायलेंस बिल लाई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि अगर कहीं दंगा होगा तो सबसे पहले वहां के बहुसंख्यक समुदाय को ही दोषी माना जाएगा, वो बाद में ये साक्ष्य जुटाता रहे कि उसका इसमें कितना दोष है कितना नहीं है, लेकिन पहले जेल में, नजरबंदी में, गिरफ्तारी में उसी के नेता को, उसी के कार्यकर्ता को, उसी के सक्रिय व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। ये भेदभावपूर्ण नीति जब यूपीए की सरकार लाई थी तो हिंदू प्रतिरोध की जो ध्वनि थी वो मुखर हुई, और उसने मजबूर किया यूपीए को कि वो इस बिल को कहीं सेलेक्ट कमेटी में डाल दे, ठंडे बस्ते लटका दे, ताकि देश के हिंदू समुदाय पर यह तलवार न लटके। उस हिंदू प्रतिरोध की ध्वनि को आज सुनने को हिंदू समुदाय तरस गया है, जब उसके साथ ये भेदभाव की नीतियों के प्रावधान बढ़ गए। करोड़ों छात्रवृत्तियां मीन्स और मेरिट के हिसाब से नहीं बांटी जा रही, समुदाय देख के बांटी जा रही। और इस समुदाय ने इस सरकार पर विश्वास किया था जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये कहा था अपने भाषणों में कि मुझसे अल्पसंख्यक आयोग ने आके पूछा, योजना आयोग ने आके पूछा कि भैया आपने अपने राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है, तो मैंने कहा कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने 5.5 करोड़ गुजरातियों को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की दृष्टि से नहीं देखता, मैं सभी गुजरातियों को समान नागरिक की दृष्टि से देखता हूं। ऐसी बातें सुनकर देश के हिंदू समुदाय ने आशा जगाई थी, मुझे याद है। इसी तरह 2014 की कैंपेन के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दा और उठाया था जिसको पिंक रेवोल्यूशन कहा गया। किसी विपक्षी नेता ने नहीं उठाया था, किसी अन्य दल ने नहीं उठाया था, किसी कम्युनिस्ट ने, समाजवादी ने, बसपा ने, दलित वर्ग ने, यादव वर्ग ने, किसी ने नहीं उठाया था यह मुद्दा, किसी अन्य नेता ने भी नहीं। स्वयं प्रधानमंत्री जी के दावेदार तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया कि क्या मांस का निर्यात इस देश के मिजाज के साथ जाता है? क्या कत्ल खानों को सब्सिडी और कारीगरों पर टैक्स इस देश के मिजाज के साथ जाता है? ये सवाल तब उन्होंने उठाए थे, कत्ल खानों को सब्सिडी। तो हम कहां खड़े हैं आज? जिस समय यह मुद्दा उठाया था तब भारत मांस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। मोदी जी सत्ता में आए और यह देश एक सीढ़ी लांघकर दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश बना। और इसकी घोषणा तब के वाणिज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर की। ठीक उसी तरह अपनी पीठ थपथपाई जिस तरह श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात पर पीठ थपथपाई थी कि हमने आज तक एक फुल स्टॉप और कॉमा नहीं बदला है अपनी शिक्षा। तो क्या सोचे इंसान, किस बात का सब्र करे, किस बात की प्रतीक्षा करे?
सर, आपने ही अपने सबसे पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारे सामने अभी जो है मोदी ही एक मतलब विकल्पहीनता की स्थिति के कारण वो विकल्प बने हों, या हमारी अपेक्षाओं से इन लाइन जो है भाजपा और मोदी ही दिखते हैं। लेकिन वही है कि आईटी सेल वाले तो उन्हें विष्णु का अवतार से कम मानते भी नहीं, वो कल की अवतार उन्हें मान के चलते हैं, और हम और आप जैसे लोग जब प्रश्न उनसे उठाते हैं तो फिर आपको ट्रोल किया जाएगा और तरह तरह की मतलब गाली गलौज और निजी आक्षेप तक होते रहते हैं। सवाल ये है कि जब ये लोग हमारे मतलब हम जब प्रश्न करते हैं तो वो बोलते हैं कि देखो 370 हटा दिया, राम मंदिर, दिस दैट, ये सब आपको 5-7 चीजें, एयर स्ट्राइक और ऐसी ऐसी चीजें गिना देंगे जो वस्तुतः उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा थी। लेकिन वो बंगाल पे चुप्पी पे, पालघर की चुप्पी पे, या फिर फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी हिंदुओं के लिए मोदी जी ने क्या किया है 370 हटने के बाद, क्या कश्मीरी हिंदू वहां जाके बसने लगे, इनेबलिंग इन्वायरमेंट वहां पे दिया गया उनको? थोड़ा सा इस मुद्दे पे सर टच कीजिए कि उनके हिस्से में अभी तक क्या आया है मोदी जी के दराज से निकल के। देखिए, आपने जो घट रहा है उसको बहुत ठीक से बताया कि इस समय एक मंडली भजन में लगी है और वो भजन मंडली इस बात से आहत होती है कि कोई प्रश्न ना कर ले, कोई सवाल ना पूछे। मुझे इस बात से बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है कि इस सरकार ने कुछ बहुत अच्छे निर्णय लिए, कुछ बहुत अच्छे काम किए, और अनुच्छेद 370 का निरस्त होना उनमें एक बहुत बड़ा काम है। इसी तरह पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का जवाब देना एक बहुत अच्छा काम है, और ये काम हमें अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी वो लकवा मार सरकार थी। ये कोई भी सरकार एक सामान्य परिस्थिति में रहने वाला काम है। अब जैसे हम कहें कि इस सरकार में कोई भी स्कैंडल नहीं हुआ, स्कैम नहीं हुआ, कम से कम सामने नहीं आया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि पिछली सरकार में केवल आए दिन स्कैम होते थे। अगर रेफरेंस पॉइंट एक सड़ी गली भ्रष्ट व्यवस्था है तो उसके कंपैरिजन में तो एक लैंप पोस्ट भी आपको बहुत चमकदार ईश्वर का अवतार नजर आएगा ना। आपका रेफरेंस पॉइंट प्रामाणिकता पर चिदंबरम है, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है। अगर आपकी प्रामाणिकता के रेफरेंस पॉइंट ये हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। इसलिए हमें, क्योंकि तब मुंबई पर हुए हमलों का कड़ी निंदा के अलावा कोई जवाब नहीं दिया गया था, तो पुलवामा हमें चमत्कृत करता है कि हमने फिर उसके लिए बालाकोट किया। उरी हमें चमत्कृत करता है क्योंकि उसके लिए फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। लेकिन ये किसी भी एक आत्मसम्मान के लिए संवेदनशील सरकार करती, कोई भी सरकार करती, करना चाहिए था, और वो इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण, अप्रत्याशित ऐसी बातें न दिखाई पड़ती। इसलिए हमें अपने रेफरेंस पॉइंट्स बदलने पड़ेंगे। हमारा रेफरेंस पॉइंट वो लुंज पुंज लकवा मारी सरकार नहीं हो सकती, और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार तो कतई नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम उससे आगे बढ़कर सोचें कि फिर आपने किया क्या, अब उरी के बाद अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की तो पुलवामा के बाद बालाकोट करने की मजबूरी पैदा कैसे हो गई? आपने कहां कहां पर क्या क्या ऐसी गलतियां की कि दुश्मन फिर वो दुस्साहस करता है? आपने कौन सी ऐसी कमजोरी दिखाई?
जो काम उस लुंजपुंज सरकार ने भी कभी नहीं किया था, पठानकोट पर आपने आईएसआई को क्यों बुलाया तफ्तीश करने? चोर को बोला कि आकर के मुआयना कीजिए कि आपने चोरी कैसे की, सेंधमारी कैसे की, और हमें बताइए कि इसको कैसे रोकेंगे हम। ये क्या किया? इसी तरह 370 हटाया तो फिर डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लेके आए? 370 के कारण इस देश के लिए कश्मीर के रास्ते बंद थे। आपने 15 साल की एक डोमिसाइल पॉलिसी वहां पर लागू की और कहा कि वहां का वह व्यक्ति जो 15 साल से लगातार रह रहा है जम्मू कश्मीर में, वही वहां का डोमिसाइल सिटीजन होगा और उसी के पास वहां की सारी नौकरियों का एकाधिकार होगा। 370 जैसा दशकों पुराना दुर्ग भेद कर आपने ये लंबी सी दीवार फिर क्यों खड़ी की? किसको रिझा रहे हैं? कौन जाएगा वहां? हम जवाबी कार्रवाई करने को ही अभिशप्त क्यों हैं? क्यों हम इंतजार करते हैं कि पहले हमारे 40 मारे जाएंगे तो फिर हम जाकर के एक बालाकोट करेंगे? पहले वो घुसकर हमारे कैंप में 20 हमारे जवानों को जिंदा जलाएंगे और उसके बाद हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। हम आज भी कश्मीर में केवल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी सरकार ने रमजान के महीने में एक तरफा सीज फायर घोषित किया था और मतलब कमाल तो यह था कि हमारी रक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले कहा था कि नहीं होगा, ऑपरेशन ऑल आउट चलता रहेगा, और 2 दिन बाद गृह मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बड़ा मुकद्दस महीना है और चाहे आप अपने हथियार डालें ना डालें इस मुकद्दस महीने में, हम आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक आप हमें ना पीटें, मारें, हम पर गोलियां ना चलाएं। यानी हमारे सैनिक जोखिम में डालें अपनी जान, एनकाउंटर्स बंद कर दें, छानबीन बंद कर दें और वो खुले घूमें और जहां चाहें, जब चाहें, जिसे चाहें पीटें, मारें, और इसके कारण जाने गई। तो ये आप किसे रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? कश्मीर में आप किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं? क्यों अपने ही किए कराए पर पानी फेर रहे हैं? ये प्रश्न तो खड़े होने चाहिए कि नहीं? क्यों अल्ताफ बुखारी को 2-2 घंटे बिठाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सार्वजनिक रूप से आशीर्वाद देते दिखाई पड़ते हैं? उस आदमी पर हवाला के केस चल रहे हैं। उस आदमी की गाड़ी से आरडीएक्स बरामद हुआ है। वो महबूबा मुफ्ती का वित्त मंत्री था। क्या मजबूरी है कि आप अपने पूर्व गुप्तचर मुखिया को वार्ता के लिए अब्दुल्ला के पास भेजते हैं जो नजरबंद है, और फिर उसे बिना शर्त रिहा भी कर देते हैं? 3 दिन पहले उसकी नजरबंदी 6 महीने के लिए बढ़ाते हैं 10 मार्च को, और 13 मार्च को उसे रिहा कर देते हैं बिना शर्त। संसद में तो आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे इन पर न केवल देश का पैसा लूटने का आरोप था, बल्कि आतंकवाद के साथ आंख मिचौली और सांठगांठ का आरोप था। हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि आप श्वेत पत्र लाएंगे, इन पर मुकदमे चलाएंगे, इनको इनके किए की सजाएं देंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। आप अब इन्हीं के भरोसे कश्मीर में लोकतंत्र फिर से बहाल करने चले हैं। तो आपकी नीतियों में एक कंसिस्टेंसी कहां है? हमें दिखाने के लिए आप कुछ करते हैं और बंद दरवाजे में, पर्दे के पीछे, लॉकडाउन के बीचों बीच आप कुछ गैजेट नोटिफिकेशंस कुछ और जारी करते हैं। तो क्या मतलब ये 3 कदम आगे 4 कदम पीछे, क्या नाटक है? क्या मजबूरी है? जो मुख्यमंत्री गुजरात में कहते थे कि मैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का भेद नहीं करता, उन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम पर 4-4 विश्वविद्यालय और खोल दिए हैं।
आपसे एएमयू और जामिया तो संभल नहीं रहा है, जेएनयू और जाधवपुर में पिटाई होती है हमारे राष्ट्रवादी लोगों की, देशभक्त लोगों की। बंगाल में गले रेते जा रहे हैं, बालों से पकड़कर महिला को घसीटा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो भागे हुए हैं, अपने खेतों में जंगलों में छुपे हुए हैं। जिन्ना की तस्वीर आप एएमयू से हटवा नहीं पाए। आप चार चार अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, क्या देश के सामान्य विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यकों की पढ़ाई नहीं हो सकती? उनके लिए वहां कोई पाबंदी है? किसे खुश करने पे लगे? तो ये नीतियां हैं जिनके ऊपर प्रश्न खड़े किए जाने चाहिए, उनके समर्थकों द्वारा किए जाने चाहिए। आज स्थिति यह है कि इस सरकार को इन्हीं की नीतियों से बचाने की आवश्यकता है, किसी और दुश्मन से बचाने की आवश्यकता नहीं है। इनकी अपनी मानसिकता से इन्हें बचाने की आवश्यकता है, और बचाना चाहिए, क्योंकि इनका कोई विकल्प नहीं है। हमें जो करना है इन्हीं के हाथों का है। कहां से लाएंगे इनका विकल्प? अब किसे ढूंढेंगे आप? किसी नेतृत्व को खड़ा करने में, किसी संगठन को बनाने में दशकों लग जाते, पीढ़ियां लग जाती हैं। ये किसी दुकान के शेल्फ पर कोई श्रिंक रैप प्रोडक्ट नहीं है जो आपने पैसे दिए और खरीद लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस आशा से, अपेक्षा से ये परिवर्तन लाया गया था, वह धीरे धीरे टूट रही हैं। और इसलिए बहुत विनम्रता के साथ, लेकिन पूरे आग्रह के साथ ये प्रश्न खड़े करना आवश्यक हो गया है। सर, आपने कहा कि विकल्पहीनता की स्थितियां और शेल्फ से हम एक पार्टी जो है क्रिएट नहीं कर सकते। मेरा उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू जो है इग्नोर होते होते, उपेक्षित होते होते, जिस तरह से मतलब अपॉर्चुनिस्ट लोग जो होते हैं, जैसे खालिस्तान उधर खड़ा कर दिया गया एक तरफ ओवैसी की हार्ड लाइन एकदम एक पार्टी बन जाती है, फिर शिवसेना किस तरह से आया, ये भी हम जानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम ही उग्र हिंदुत्व का एक एजेंडा लेके एक नई पार्टी आ जाए, छोटे स्तर पे ही आ जाए, 10 साल में 15 साल में भाजपा का एक विकल्प बन के तैयार हो जाए। अगर ऐसा होता, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो वो अच्छा होगा समाज के लिए या फिर बुरा होगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में उसका एक खामियाजा तो होगा, नुकसान होगा। हम वैसे ही हिंदू वोट को बिखरने से रोकने के आग्रही रहे हैं, और किसी तरह ये क्रिटिकल मास में इकट्ठा कर पाए वोट को हम फिर बिखरने दें तो मन नहीं मानता। लेकिन जिस नेतृत्व ने इस जनादेश को हथिया लिया है, जिस मानसिकता से ये ग्रस्त हो गया है, जो शिकंजा भीतर से कस लिया गया है, उसका निवारण भी आवश्यक है। उसकी आवश्यकता से भी नजर नहीं फेरी जा सकती। और इसके लिए यदि शॉर्ट टर्म में कुछ नुकसान उठाना भी पड़े, तो लंबी अवधि के लिए यह निवेश आवश्यक है, बहुत आवश्यक। और इसकी ओर प्रबुद्ध नागरिकों को, चिंतकों को, विद्वानों को, सक्रिय कार्यकर्ताओं को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम कब तक ये तमाशा देखेंगे कि लोकतंत्र में अपने बूते सत्ता परिवर्तन करने के बाद भी वो सत्ता चेरी बनी रहे, दासी बनी रहे, उनकी जिनसे हमने मुक्ति पाई है। कब तक? आप
अपने शत्रु से घात सहें समझ में आता है, जब अपने मित्र से, अपने सगे से, जिस पर भरोसा किया है, जब उससे आघात मिलता है तो वो असहनीय होता है। तो इसमें हमें तैयार रहना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी आंदोलन के विरुद्ध नहीं है, ये एक मानसिकता के विरुद्ध है। वो मानसिकता जो आज कहती है कि 130 करोड़ भारतवासी सभी के सभी हिंदू हैं। मुझे मालूम नहीं ये कहने की क्या मजबूरी है, जो ये कहते हैं कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। मैं हतप्रभ हूं ये सुनकर। मैंने लाख कोशिश की, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। जिस दिशा से अंकुश की अपेक्षा थी सत्ता पर, वो सत्ता को उल्टी ही दिशा में और धकेल रहा है। जितने भी आधार थे निष्ठा के, अपेक्षा के, श्रद्धा के, खंबे थे जिन पर ये टिकी हुई थी, वो हिल रहे हैं। इसलिए बहुत कष्ट की स्थिति है। सर, ये लोग एक लेफ्ट से या लेफ्टिस्ट मीडिया जो है या पूरा इंटेलिजेंसिया है, उससे ये एक्सेप्टेंस के लिए हमेशा जो है ये दिखता है कि इनको कि ये कभी राष्ट्रवादी चैनलों को अपना इंटरव्यू नहीं देते हैं, इनके नेता बचते हैं। मध्य मार्ग का आपने बताया कि इन्होंने चुन लिया है, और वो बुद्ध वाला मध्य मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इनका अपना पॉलिटिकल कंपल्सन इनको लगता हो, वो हो सकता है। ये क्या मजबूरी है इनकी कि आप ही ने कहा कि जो गाली देते हैं उन्हीं के पास ही रहना चाहते हैं। इसके पीछे का क्या तर्क हो सकता है आखिर? बहुत से साइकोलॉजिस्ट इसको सेल्फ लोडिंग कहते हैं। मतलब आप खुद से, खुद के प्रति इतने शर्मिंदा हैं, स्वयं के प्रति लज्जित हैं। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। आप अपने आत्म से इतने लज्जित हैं कि आपको उनसे अनुमोदन चाहिए जो आपको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आत्मविश्वास की कमी है, यह आत्मवंचना है, और यह आत्महत्या की ओर ले जाती है। और वही होते हम देख रहे हैं। इसको, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? मैं हैरान हूं, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, हड्डियां गला दी, परिवार नहीं देखा, करियर नहीं देखा, जीवन भर तपस्या करने के बाद शीर्ष पर पहुंचकर वो ये किस दुविधा का शिकार होकर के ऐसा कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बताते तक नहीं है। क्या मजबूरी है? ये एक बहुत बड़ा यक्ष। इस पर तो मुझे लगता है कि एक पूरी थीसिस लिखी जा सकती है, एक पूरी विवेचना हो सकती है। इस सिंड्रोम को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बुलाना आवश्यक है। यह लगता है कि यह केस स्टडी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी आपको, कि जो अपने विजय से लज्जित हैं, आप अपने विजय के प्रति क्षमा मांगते दिखाई पड़ते हैं। 1971 में जब श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी, और 72 में शिमला भुट्टो आए
के साथ वार्ता करने, तो ये इंस्ट्रक्शन तब दिया गया था, प्लीज डोंट लुक ट्रायम्फेंट, आप एक विजयी के भाव में न दिखें, क्योंकि जिस शत्रु को आपने पराजय किया है, कहीं वो संकोचवश लज्जित ना हो, उसमें हीन भावना ना हो, उसका उत्साह कम ना हो, आप उसे बराबर का दर्जा दें, आप उसके प्रति जेनरस हों, आप एकोमोडेट करें। विजयी होना अभिशाप हो गया है। यही काम पृथ्वीराज चौहान, ये वो सिंड्रोम है, ये बार बार है हमारे समाज में, हमारे इतिहास में हुआ है। आप विजयी होकर चले जाते, छोड़ देते हैं, और शत्रु जो है वो हार कर भी जीत जाता है। सर आपने इसे समझना पड़ेगा। संघ, जी जी, आपने संघ के किसी शीर्षस्थ नेता के बारे में अभी वो हिंदू मुस्लिम वाला जो कमेंट था वो हमने भी देखा, मतलब पब्लिक में वो है कि हिंदुओं का अस्तित्व मुस्लिम के बिना जो है अधूरा है। मैंने अरे भी किसी ने मैं कनपट्टी पर तमंचा नहीं रखा था, जी जी खुद विज्ञान भवन में 3 दिन का सम्मेलन बुला के ये घोषणा की गई। उससे पहले जब एक बार भाषण करवाया गया था पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नागपुर में, मैंने उस भाषण को भी बार बार सुना। उसमें भी कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन नहीं है। भाषण के शुरू के 2-3 मिनटों में यह कहा गया। आप किस बात की क्षमा याचना कर रहे हैं? किस बात से लज्जित हैं? क्यों सफाइयां दे रहे हैं? आप ही के श्रीमुख से हमने सुना कि डॉक्टर हेडगेवार ने जब विजयदशमी के दिन 1925 में पहली शाखा अपने घर की पहली मंजिल पे 17 स्वयंसेवकों की लगाई, तो उनको कहा कि मैं हिंदू संगठित करने निकला हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन है, क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। तो यह कब तय किया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन नहीं है, केवल हिंदुओं का संगठन नहीं है? और अब आप इसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। एक तरफ कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल हिंदुओं का नहीं है, फिर कहते हैं कि पूरा का पूरा जन 130 करोड़ भारतवासी हिंदू है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किनका संगठन है भाई? पाकिस्तान का संगठन है? अपने ही मुख से आप कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का, केवल हिंदुओं का संगठन नहीं है। फिर आप कहते हैं कि इस पूरे राष्ट्र का 130 करोड़ जन हिंदू है। तो फिर ये किसका संगठन है? ये क्या घालमेल है, क्या कंफ्यूजन है? ये कौन सा भ्रम है जो हमने पाल लिया है, जो हमारा मस्तिष्क शिकंजे में कसे हुए है? किस बात की क्षमा याचना कर रहे हैं हम? कहां उलझ मेरा भी गए? सर मेरा भी निजी अनुभव जो है संघ के एक शीर्ष के नेता है उनके साथ, मतलब पूरे एक क्वेश्चन आंसर सेशन था और मैंने उन्हें कुछ बातें बताई कि बंगाल में मैं चुनाव से पहले गया था, मैंने बताया कि ये हो रहा है, मधुबनी में कन्वर्जेंस हो रहा है, कई समस्याएं मैंने बताई। मुझसे उन्होंने पलट के प्रश्न पूछा कि क्या संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है। मुझे लगा कि निकल गया होगा उनसे फ्लो में। उन्होंने दोबारा मुझसे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ जवाब दूं, उन्होंने मुझसे दोबारा प्रश्न किया कि आप बताइए मुझे कि क्या संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है। एक तो उम्र में मेरे पिता की उम्र से वो ज्यादा बड़े हैं, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे जवाब देना चाहिए, मैं चुपचाप बैठ गया और मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि दिल टूट गया मेरा उस दिन की जो टॉप का कोई ऑफिसर हो इस तरह से बात करे। खैर, अंतिम प्रश्न सर मेरा ये है, और आपका काफी समय 1 घंटा ले लिया मैंने। अंतिम प्रश्न ये है कि संघ को या भाजपा को या मोदी जी को
भविष्य के लिए मतलब एक थिंक टैंक कह लीजिए या वैचारिक रूप से हम लोग समर्थन देते हैं। ये पूरा समूह जो हमारे जैसे आपके जैसे लोगों का वस्तुतः है, इन्होंने पढ़ा है, अनुभव किया है, त्रासदियाँ जो है झेली हैं अपने ऊपर, चाहे पॉलिटिकल क्राइसिस हो, रिलीजियस क्राइसिस हो, प्रोसिक्यूशन आपने झेला है, अपने घर से बेघर कर दिए गए हैं। और जो मैं शायद सहानुभूति देने की भी स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस दर्द को, उस पीड़ा को कभी समझ ही नहीं सकता। ऐसे में आपकी क्या आशाएं हैं जो आपको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सरकार कर सकती है लेकिन वो कर नहीं रही है? क्या है आप मतलब उनके भविष्य को लेके क्या सलाह देना चाहेंगे? धन्यवाद अजीत जी, आपने हम लोगों के विस्थापन को वापस याद दिलाया दुनिया को। 31 वर्ष पूरे हो गए हैं और बड़े धैर्य के साथ हम लोग सत्ता परिवर्तन के 7 वर्ष बाद भी आज अचंभित हैं कि क्या रोके हुए है इन्हें। तो जब हम ये पाते हैं कि भाजपा के मुसलमान कार्यकर्ता कश्मीर में 400 से ज्यादा अपने घरों में नहीं सो पाते हैं, तो फिर इनसे क्या अपेक्षा रखी जाए। उनको भाजपा सेफ हाउसेज में सुलाती है कश्मीर में ही, वो अपने घर जाकर के नहीं सो पाते। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। एक वसीम बारी नाम के उनके जिला अध्यक्ष हुआ करते थे हंदवारा। उनको 10-12 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन जिस दिन उनके घर में घुस करके आतंकवादियों ने उनके पिता को, उनके भाई को और उनको गोलियों से भून डाला, वो घर जो थाने से मुश्किल से 700-800 गज दूर था। तो चलिए मान लिया कि वहां आतंकवादी हैं और वो मौका मिलते ही इस तरह के जघन्य हत्याकांड करते हैं, तो मुझे समझ में आता है, एक तरफ मान लेते हैं चलिए चूक हो गई या गलती हो गई, हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें केंद्र का भेजा हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसका प्रशासन है, केंद्र में भाजपा का प्रशासन है। ये भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष था जो मारा गया। इनको, इनके भाई और पिता को दफन होने के लिए अपने स्थानीय कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाती है। ये मुसलमान है, ये भाजपा का प्रशासन है, और वहां का स्थानीय कब्रिस्तान कहता है यहां आपको कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी, आपका नमाज जनाजा पढ़ने कोई मौलवी नहीं आएगा। ये मुसलमान कार्यकर्ता है भाजपा का, उसका ये हाल है। तो प्रशासन कहता है ठीक है, ना आए, हम एक जेसीबी बुलाते हैं, इनको इन्हीं के खेत में 3 कब्र खोद के गाड़ देते हैं और किसी पीएसओ को बुला के इनका फातिहा पढ़ लेते हैं। गोया आपके घर में एक चूहा मर गया हो, उसकी बदबू आ रही हो, आप क्या करेंगे? उसको ढूंढेंगे ना, उसको पूंछ से पकड़ करके बाहर फेंक आएंगे ना। लेकिन आप अगर तय करें कि मैं 3 अगरबत्ती जला के इस बदबू से लड़ूंगा, तो आपका क्या किया जाए? यह नीति आपके शासन में, अब तो कोई 370 आड़े नहीं आ रहा है, अब तो कोई महबूबा अब्दुल्ला का भी शासन नहीं है वहां। तो ये दुर्गति आपके मुसलमान कार्यकर्ताओं की अगर कश्मीर घाटी में है, आप हमको किनके हवाले करेंगे वहां भेजकर? हम हिंदुओं को, जो आए दिन कहते हैं अब सामान्य स्थिति है, घर जाइए। हमारे लिए इनका परामर्श ये है कि इनकी पंथ निरपेक्षता के लिए, इनके सर्वधर्म संभाव के लिए, इनकी देशभक्ति के लिए हम सैंडबैग्स बने। रेत की बोरियां लगती है ना बंकर में, या बाढ़ के पानी को आगे आने से रोकने के लिए मेड़ रेत की बोरियां लगती है ना, तो इस जिहाद की बाढ़ को रोकने के लिए हम
रेत की बोरियों की तरह इस्तेमाल हों, आपके सद्भाव के लिए। हमें कहा जाता है बलिदान होइए, अपना शौर्य दिखाइए। आप शौर्य दिखा रहे हैं, वहां अपने 400 कार्यकर्ताओं को छुपा छुपा कर रख रहे हैं रात को कि मारे ना जाएं। ये आपकी नीति है, ये मानसिकता है, ऐसे आप कश्मीर चला रहे हैं। पाकिस्तान मुंह खोले तो कहते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। चीन मुंह खोले कहते हैं हमारा अंदरूनी मामला है, दखल देने की जरूरत नहीं। यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाए तो कहते हैं हमारा अंदरूनी मामला है, दखल देने की जरूरत नहीं। फिर उसी यूरोपियन पार्लियामेंट के 28 एमपीज को छुपा छुपा कर लाते हैं। उनको किसने बुलाया नहीं कहते, कौन खर्चा कर रहा है नहीं कहते। फिर उनका एक कंडक्टेड टूर कश्मीर में लगवाते हैं। उन्हीं के मुंह से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, अरे भाई आप कह रहे हैं हमारा अंदरूनी मामला है, तो विदेशियों को बुला बुलाकर वहां क्यों भेज रहे हैं जब आपके अपने सांसद वहां नहीं जा सकते? ये क्या गड़बड़ झाला है? मतलब ये सामान्य बुद्धि के प्रश्न है, ये किसी विलक्षण विद्वता के प्रश्न नहीं है कि आप अपने यहां राजनयिकों की टोलियां बनाकर उन्हें कश्मीर भेजें और उनसे अनुमोदन प्राप्त करें, जबकि आपका अपना आग्रह है कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। तो ये उलट बांसियां चल रही हैं। इस विरोधाभास को कोई इंगित करे, इसकी तरफ कोई उंगली उठाए और पूछे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे आप अपनी भजन मंडली लगा दें। इससे तो सवालों के जवाब नहीं होते। किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को, सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को, यह प्रश्न उनके उठना अनिवार्य है। और आज जिस परिस्थिति में हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे हैं, यदि आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर अनिष्ट को कोई रोक नहीं सकता। तो ये स्थितियां हैं। तो सुशील जी, आपने हमें समय दिया और हो सकता है कि आगे भी अन्य मुद्दों पर भी आपसे बातचीत करने का हमें मौका मिलता रहे। अपने दर्शकों की ओर से, अपने पूरी टीम की तरफ से आपको अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।